जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग जो चारों तरफ बर्फ से ढका है, इस खूबसूरत जगह का तापमान माइनस में है। लेकिन वहां कुछ ऐसा हो गया कि गुलमर्ग से श्रीनगर तक पारा चढ़ गया है। गुलमर्ग से आई कुछ तस्वीरों ने पूरी घाटी में आग लगा दी है। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इनमें कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको नहीं दिखा सकते। चारों तरफ बर्फ और बीच में रैंप वॉक करती इन मॉडल्स की वजह से जम्मू कश्मीर में गुस्से का उबाल आ चुका है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फैशन शो हुआ जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने का इल्जाम लग रहा है। खासतौर पर रमजान के पाक महीने में इस तरह के आयोजन को लेकर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद विवाद और बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय संवेदनशीलता की अनदेखी की गई है और इस पाक महीने में ऐसा आयोजन करना गलत है। हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि बेहद शर्मनाक, रमजान के पवित्र महीने में गुलमर्ग में एक अश्लील फैशन शो आयोजित किया गया। इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए हैं जिससे लोगों में गुस्सा और सदमा है। उन्होंने आगे कहा कि सूफी संत संस्कृति और लोगों की गहरी धार्मिक आस्था वाली इस घाटी में कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। मीरवाइज मुत्तहिदा मजलिस उलेमा के भी प्रमुख हैं। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगभग 39 धार्मिक संगठनों का एक समूह है। उन्होंने मांग की कि इसमें शामिल लोगों को तुरंत जवाबदेह ठहराया जाए। उन्होंने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर कश्मीर में ऐसी अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैशन शो एक ब्रांड ने 7 मार्च को आयोजित किया था। ये जगह नियंत्रण रेखा के पास है और स्कीइंग के लिए मशहूर है। ये ब्रांड खुद को लग्जरी हॉलीडे ब्रांड कहता है। उन्होंने गुलमर्ग में अपने स्किन और एप्रेस की कलेक्शन को पेश किया। आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने भी गुलमर्ग में हुए फैशन शो की निंदा की। खुर्शीद ने पूछा, रमजान के पवित्र महीने में गुलमर्ग में इस शर्मनाक फैशन शो की अनुमति दी किसने? बर्फ पर सेमी न्यूड पुरुषों और महिलाओं के साथ क्या पर्यटन विभाग और गुलमर्ग विकास प्राधिकरण के सीईओ अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे? आप हमारे नैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को नष्ट करने पर इतना क्यों तुले हुए हैं? उमर अब्दुल्ला साहब, मैंने बहुत बार कहा है कि वो बाहर भी झूठ बोलते हैं, हाउस में भी झूठ बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके घर के, आपके रिश्तेदारों के इस होटल में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और आपको नहीं पता। और जिस गुलमर्ग के लिए बड़े आप इंटरेस्टेड रहते हैं, स्कीइंग खेलने के लिए, घूमने के लिए हर वक्त, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम तो आपने ही इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइज कराया होगा। और आज जब बात उठी रिलीजियस लोगों से, शायद वहां पे, मुझे नहीं उस बात की जानकारी, आज आप हाउस को बोल रहे मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। इंक्वायरी आप कराएं अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया। दूसरे सबसे बड़ी बात, वहां पे जो शराब की बात उठी है, जो सेवन हुआ है, क्योंकि इसमें बार तो नहीं है, दैट मीन शॉर्ट टर्म बार लाइसेंस दी होगी, तो वो शॉर्ट टर्म बार लाइसेंस के मिनिस्टर भी यही है देने में। मुझे लगता है इन्हीं के सिग्नेचर से वो भी दी गई है। लेकिन अब बात जब अपने पे आ गई तो पाला झड़ना है, इसलिए उनने कह दिया ऐसा है वैसा है, इंक्वायरी करूंगा दाएं बाएं। मुझे लगता है कि बार बार गुमराह करना, झूठ बोलना ये छोड़ दे। और जो सच है, सच ये है, आपके रिश्तेदारों का होटल है, आपको पता था। सच ये है कि आपके डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा शॉर्ट टर्म लाइसेंस दी गई, आपको पता ये भी था। तो झूठ क्यों बार बार आप बोलते हैं? एक तरफ गुलमर्ग में फैशन शो को लेकर बवाल मचा है और इससे जम्मू कश्मीर की संस्कृति पर चोट पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। इस मेगा इवेंट में पूरे देश से 550 एथलीटों सहित 800 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ साथ कई अधिकारी और प्रतिनिधि भी इस आयोजन का हिस्सा बने हैं। विंटर गेम्स में खिलाड़ियों को दमखम दिखाने का मौका तो मिलता है, साथ ही जम्मू कश्मीर की इमेज वर्ल्ड लेवल पर और चमक जाती है। We have a lot of focus on Winter Games in Jammu and Kashmir, and we are all determined to make it as the world classic destination so that it becomes the winter sports hub of the India. As far as the winter sports tourism is concerned, winter sports destination is concerned, Gulmarg is already in focus. This is giving a platform, this is giving a field of competition to our children to compete in international events. And in future, we see it increasing footprint wise, number wise and infrastructure wise. See, total contingent is of 800 people, 450 participants along with their technical officials, CDMs and other sports related people are here, and the participation was closed yesterday and today the games have begun. इस बड़े आयोजन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियां गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में भी तैनात की गई हैं। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग जो चारों तरफ बर्फ से ढका है, इस खूबसूरत जगह का तापमान माइनस में है, लेकिन वहां कुछ ऐसा हो गया कि गुलमर्ग से श्रीनगर तक पारा चढ़ गया है। गुलमर्ग से आई कुछ तस्वीरों ने पूरी घाटी में आग लगा दी है। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इनमें कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको नहीं दिखा सकते। चारों तरफ बर्फ और बीच में रैंप वॉक करती इन मॉडल्स की वजह से जम्मू कश्मीर में गुस्से का उबाल आ चुका है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फैशन शो हुआ जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने का इल्जाम लग रहा है। खास तौर पर रमजान के पाक महीने में इस तरह के आयोजन को लेकर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद विवाद और बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय संवेदनशीलता की अनदेखी की गई है और इस पाक महीने में ऐसा आयोजन करना गलत है। हुर्रियत नेता मिरवाइज उमर फारूक ने कहा कि बेहद शर्मनाक, रमजान के पवित्र महीने में गुलमर्ग में एक अश्लील फैशन शो आयोजित किया गया। इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए हैं, जिससे लोगों में गुस्सा और सदमा है। उन्होंने आगे कहा कि सूफी संत संस्कृति और लोगों की गहरी धार्मिक आस्था वाली इस घाटी में कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। मीरवाइज मुत्तहिदा मजलिस उलेमा के भी प्रमुख हैं। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगभग 39 धार्मिक संगठनों का एक समूह है। उन्होंने मांग की कि इसमें शामिल लोगों को तुरंत जवाबदेह ठहराया जाए। उन्होंने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर कश्मीर में ऐसी अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैशन शो एक ब्रांड ने 7 मार्च को आयोजित किया था। ये जगह नियंत्रण रेखा के पास है और स्कीइंग के लिए मशहूर है। ये ब्रांड खुद को लग्जरी हॉलीडे ब्रांड कहता है। उन्होंने गुलमर्ग में अपने स्किन और एप्रेस की कलेक्शन को पेश किया। आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने भी गुलमर्ग में हुए फैशन शो की निंदा की। खुर्शीद ने पूछा, रमजान के पवित्र महीने में गुलमर्ग में इस शर्मनाक फैशन शो की अनुमति दी किसने? बर्फ पर सेमी न्यूड पुरुषों और महिलाओं के साथ क्या पर्यटन विभाग और गुलमर्ग विकास प्राधिकरण के सीईओ अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे? आप हमारे नैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को नष्ट करने पर इतना क्यों तुले हुए हैं? एक तरफ गुलमर्ग में फैशन शो को लेकर बवाल मचा है और इससे जम्मू कश्मीर की संस्कृति पर चोट पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। इस मेगा इवेंट में पूरे देश से 550 एथलीटों सहित 800 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ साथ कई अधिकारी और प्रतिनिधि भी इस आयोजन का हिस्सा बने हैं। विंटर गेम्स में खिलाड़ियों को दमखम दिखाने का मौका तो मिलता है, साथ ही जम्मू कश्मीर की इमेज वर्ल्ड लेवल पर और चमक जाती है। We have a lot of focus on winter games in Jammu and Kashmir, and we are all determined to make it as the world classic destination so that it becomes the winter sports hub of the India. As far as the winter sports tourism is concerned, winter sports destination is concerned, Gulmarg is already in focus. This is giving a platform, this is giving a field of competition to our children to compete in international events. And in future, we see it increasing footprint wise, number wise and infrastructure wise. See, total contingent is of 800 people, 450 participants along with their technical officials, CDMs and other sports related people are here, and the participation was closed yesterday and today the games have begun. इस बड़े आयोजन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियां गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में भी तैनात की गई हैं।